अरे यार, ये क्या? तुम इतनी मोटी कब हो गई? मैं कल ही तुम्हारे लिए ये ड्रेस लेकर आया था। हनी देखो, ये ड्रेस मेरे लिए बहुत ही छोटी है। ये ड्रेस तो नॉर्मल औरतों के लिए बनी है, तुम जैसी मोटी लड़कियों के लिए नहीं। देखो जरा इसे, बस इसे जल्दी से उतार दो। क्या? जल्दी से उतार दो ये ड्रेस। सुनो, नहीं प्लीज सैम, प्लीज सैम, नहीं मत करो ऐसा, प्लीज सैम, प्लीज नहीं, नहीं, बस करो। चुप हो जाओ, तुम ऐसे तोहफे के लायक नहीं हो। किसी के लायक नहीं हो। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुमने क्या कहा? लिफ्ट रोको प्लीज। मुझे डर था कि मैं इस जाल से कभी नहीं बच पाऊंगी, लेकिन उस लिफ्ट में हुई एक मुलाकात ने सब कुछ बदल दिया। मैं हूँ ओलिविया और ये है मेरी लव स्टोरी। अंदर आ जाओ प्लीज। वापस आ जाओ मोटी भैंस। नहीं, वो मुझे पकड़ लेगा। ओके, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मैं हूं ना, ठीक है? कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू। वो बहुत ही गलत है। तुम एक अच्छी लड़की हो, तुम्हें उसकी बात बिल्कुल नहीं माननी चाहिए। मैंने उसकी गाड़ी की चाबी तो ले ली, लेकिन मुझे उससे पहले पार्किंग लॉट में पहुंचना होगा। तुम वहां अकेले नहीं जाओगी और गाड़ी मैं चलाऊंगा। चलो मेरे साथ। गाड़ी कहाँ है तुम्हारी? हाँ, चलो जल्दी। चलो। ओलिविया, अभी क्या अभी वापस आओ। चलो चले। मेरे पड़ोसी ने मुझे बचाया और अब मैं उसके साथ जा रही हूँ एक अनजान सफर पर। वाह, ये बहुत अच्छा है। क्या वो तुम्हें खाने नहीं देता? वैसे इसकी बहुत सारी वजह है। मुझे अपना वजन कम करना है। ओह गॉड, तुम उसके साथ कैसे रह सकती हो? ऐसे इंसान को डेट कैसे कर सकती हो? तो मुझे किसे डेट करना चाहिए फिर? तुम्हें? तुम तो उन लड़कों में से हो जो हर समय एक नई लड़की की तलाश में रहते हो। मंडे को तो तुम्हारे साथ एक ब्लॉन्ड थी कुत्ते के साथ, ट्यूसडे को एक लाल बालों वाली लड़की थी, और वेडनेसडे को तुम्हारे साथ थी ट्विंस। वैसे वो दिन काफी अच्छा था। तुम तो एक टिपिकल अनोइंग वुमेनाइजर हो, और मेरा बॉयफ्रेंड बहुत ही लॉयल है। तुम्हें पता है, दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लंबे चलने वाले रिश्तों को अहमियत देते हैं। तो क्या तुम उससे ही डेट करती रहोगी या फिर? बिल्कुल नहीं, लेकिन इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। रुको, कहाँ जा रही हो? तुमसे कहीं दूर। मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। मुझे पता है कि तुम्हें कोकोनट मिल्क के साथ लैटे पसंद है, और तुम रोज सुबह 7 बजे रनिंग के लिए जाती हो, और पिछले 3 महीनों से तुमने एक दिन भी स्माइल नहीं किया। तभी से तुम्हारा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप शुरू हुआ था ना? तुम मेरा पीछा करते हो। और तुम? जानता हूं तुम मुझे पसंद करती हो। इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम और मैं बिल्कुल अलग किस्म के लोग हैं। तुम सिर्फ बेड में अच्छे हो, हाँ, लेकिन बाकी चीजों के लिए तुम यूजलेस हो। अच्छा, ठीक है, ऑलराइट, लेकिन मैं तुम्हें गलत साबित कर दूंगा। आओ चले। कहाँ चले? किचन में। मुझे मालूम नहीं था कि मैं क्या सोच रही थी, पर हर बीतते लम्हे के साथ मैं डैनियल से धीरे धीरे इम्प्रेस हो रही थी। तो बताओगे हम यहाँ क्या करने आए हैं? खाना बनाने, और क्या। मुझे तुम्हें एक बहुत ही जरूरी इंसान से मिलवाना है।
डैनियल। हेलो। हेलो, अरे तुम यहाँ कैसे? आप जरा इनसे मिलिए, ये है ओलिविया। मारिया, खुशी हुई मिलकर। ये सब क्या चल रहा है? अभी अभी तुम मेरी माँ से मिली, उनका नाम है मारिया, और ये हमारा फैमिली रेस्टोरेंट है। क्या? ये मत कहना कि तुम खाना बना लेते हो। बिल्कुल बना लेता हूँ, और ये मेरे कई सारे टैलेंट्स में से एक है, तुम समझ रही हो ना? आओ। हम खाना बनाते हुए बहुत हंसे। एक पल के लिए मुझे सच में ऐसा लगा जैसे हमारे बीच कुछ बहुत स्पेशल है। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि इसका कोई मतलब नहीं था। मेरे उस बर्ताव के लिए माफ करना। कोई बात नहीं। तुम्हें पता है, मैं भी ट्राई करना चाहूंगी। जेनियल, तुम यहाँ? क्या मैं भी साथ में बैठ सकती हूँ? हाँ, बैठो। मैं हूँ मार्गो, और तुम कौन? ये है मेरी पड़ोसी मिस ओलिविया। ओह, पड़ोसी। मुझे तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। पड़ोसी के साथ डिनर पर आए हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि डैनियल के लिए मैं बस एक पड़ोसी हूँ, बस थर्सडे का एंटरटेनमेंट। मुझे बहुत दुख हुआ। क्या सच में मैं उससे प्यार करने लगी थी? ओलिविया, रुको रुको। आई एम सॉरी। ये सब इतना आसान नहीं है। एक शाम में बदलना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है। क्या तुम बदलना चाहते हो, वो भी मेरे लिए? ये रही मेरी कार, और ये है वो चोर जिसने वो कार चुराई थी। गिरफ्तार कर लो इसे। कम ऑन। हे, चलो। आओ। हनी, इस चोर से दूर हो जा। सुनो, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना है। तुम्हें लगता है तुम मुझसे ऐसे बात कर सकती हो? हाँ? एक अच्छी रिलेशनशिप के नाम पर मैं तुम जैसे इंसान को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऑफिसर, प्लीज डैनियल को अरेस्ट मत कीजिए। उसने मुझे इस मॉन्स्टर से बचाया है। ये सब हम देख लेंगे पुलिस स्टेशन में। इन दोनों को ले चलो। मैं तुमसे जल्दी मिलूंगा ओलिविया। मैंने कुछ भी नहीं किया। ये क्या पागलपन है? मेरी गाड़ी का क्या होगा? मैं डैनियल से गुस्सा तो थी, पर मैं उससे मिलने का इंतजार नहीं कर सकती थी। हाय। हे। क्या तुम आज रात फ्री हो? नहीं। तो फिर कल चलो। नहीं, मैं वुमेनाइजर को डेट नहीं करती। अच्छा, तो बोलो कि तुम फ्री हो। पर मैं ऐसा क्यों कहूंगी? क्योंकि वुमेनाइजर किसी से प्यार नहीं करते। मैं तुमसे प्यार करता हूं, और मुझे बस तुम्हारे साथ रहना है। तो अब और ट्विंस नहीं? नहीं, सिर्फ तुम। और तब मुझे यकीन हुआ कि प्यार में वो ताकत है जो किसी को भी बदल सकती है। Damn it. मुझे शांति से जाने दो। No, shit. तुम जल्दी उठ गए। हाँ। मेरी पैंटी दोगे प्लीज? ओह, ये रही। थैंक यू। मुझे माफ करना, मुझे जाना होगा। सच में? हाँ। मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाने की सोच रही थी। स्क्रैम्बल्ड एग्स और ऑरेंज जूस। वाह, आज का नाश्ता तो बहुत मजेदार होगा, पर आज मुझे कुछ जरूरी
काम है और माफ करना लेकिन मुझे जाना होगा। हम दोबारा मिलेंगे? मजाक कर रही हो क्या? ऑफ कोर्स हम फिर मिलेंगे। एलिस, जल्दी मिलते हैं। ओके। लेकिन मेरे पास तो उसका नंबर भी नहीं है। सुनो, मेरा नाम पेरिस है। थैंक यू। ओह, बहुत बुरी रात थी। क्या हुआ ब्रो? मैंने एक रूल बनाया है, किसी रोती हुई लड़की के पास कभी नहीं जाना। कॉफी प्लीज। मुझे बहुत भूख लगी है। स्क्रैम्बल्ड एग और ऑरेंज जूस प्लीज। कितना अजीब है ये। तो कहाँ पर थे हम? रोती हुई अनजान लड़की। हाँ, मुझे लगा कि मैं उस रोती हुई लड़की का थोड़ा फायदा उठा लूंगा, पता है, इसलिए मैंने उसकी दुख भरी कहानी सुन ली। और खैर, वो सब कुछ एक क्लॉकवर्क की तरह था। पर मैं उसके बाद उसके घर चला गया। मैंने कुछ ओह मैन ब्रो, तुम तो जानते ही हो मुझे कैसी लड़कियां पसंद हैं, है ना? हाँ, बुरी ना? बिल्कुल सही। मुझे एक्सपीरियंस्ड लड़कियां पसंद हैं जो हर तरह से मजे लेना जानती हों, पता है। और वो मुझसे पहले किसी के साथ नहीं सोई थी। ये तो बकवास है। हाँ, ये बकवास है। और सुबह उठकर मुझसे कहती है, मैं तुम्हारे लिए स्क्रैम्बल्ड एग्स और ऑरेंज जूस बनाती हूँ। क्या? मैं यहाँ पर खाना खाने नहीं आया हूँ। तो किस लिए आए थे बेवकूफ? Damn it! तुम मेरा पीछा कर रही हो? क्या ये वही है? हाँ। सुनिए जरा। रुकिए मिस, रुकिए। तुम्हें क्या चाहिए? अपने भाई की ओर से मैं माफी मांगता हूँ। मैं आपका दर्द समझता हूँ। तुम्हें मेरी परवाह है क्या? तुम कोई सोशल वर्कर हो? हाँ, बाहर में जाओ तुम। हे ब्रो, तुम मुझसे बात क्यों कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? मुझे उसका पता बताओ। क्या? क्यों चाहिए तुम्हें वो? तुम जानते हो वो तुम्हारे साथ क्यों सोई थी? क्योंकि मैं अच्छा हूँ? क्योंकि उसके साथ पहले कुछ बुरा हुआ और तुमने उसे बस बिगाड़ दिया। कम ऑन, मैंने कुछ उसका पता दो। कोई शांति से नाश्ता भी नहीं करने देता। हाय। ओह कम ऑन। रुको 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 रुको। क्या तुम पागल हो? एक बार मेरी बात सुन लो। ठीक है, तो हिसाब बराबर है और मैं तुमसे माफी मांगना चाहूंगा अपने भाई की तरफ से। ये लो, तुम्हारे लिए। थैंक यू। और मैंने तुम्हारा ब्रेकफास्ट बर्बाद किया, तो क्या तुम मेरे साथ ब्रेकफास्ट पर आना चाहोगी? अभी नहीं, मैं चेंज करके आऊंगा। खैर, सब कुछ इस कार्ड पर लिखा हुआ है। ओके, बाय। हाय। हाय मदर टेरेसा। शुक्रिया। बैठो। थैंक यू। एक मिनट। एक सेकेंड। ओह, ये तुम्हारे लिए है। थैंक यू। थैंक यू। तुम्हें याद था मैंने नाश्ते में क्या मंगवाया था? थैंक यू। ओह, कम ऑन। बाय द वे, तुमने ये कभी ट्राई किया है? नहीं।
क्रोसान लैक्टोज से मुझे दिक्कत होती है, इसलिए मैंने अपने लिए कुछ नहीं मंगवाया। इसलिए तुमने सिर्फ कॉफी ऑर्डर की है ना? हाँ, पर मैं सोच रहा हूँ कि एक ऑरेंज भी खा लूँ मैं, है ना? तो तुमने कॉल क्यों नहीं किया? तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। इसे मेरे नजरिए से समझो एक बार। मुझे तुम्हारा दर्द महसूस हुआ। अच्छा, और ऐसा क्यों है? देखो, ये एक लंबी कहानी है। इसको सुनाने के लिए मुझे तुम्हारे साथ एक ब्रेकफास्ट पे जाना होगा, उसके बाद एक डिनर, और फिर अगले दिन लंच, और फिर से डिनर। तो तुम्हारा नाम क्या है? मदर टेरेसा? फादर मैथ्यू। ओह, सिर्फ मैथ्यू। पेरिस। और प्लीज एलिस मत कह देना, अपने भाई की तरह। अरे, वो तो बेवकूफ है। पता है, जब मेरा भाई 15 साल का था तो उसने बाइनोकुलर्स खरीदे, सड़क पर एक जिमनास्ट के लॉकर रूम में ताका झांकी करने के लिए। ओह नो। हाँ, पर उसे एक बात की समझ बिल्कुल नहीं थी वो क्या? कि किसी के रूम में ताका झांकी करते समय लाइट्स बंद होनी चाहिए। ओके। किसी लड़की ने हमारी खिड़की में लगे बाइनोकुलर्स को देख लिया और मुझे काफी वक्त लगा अपनी मॉम को समझाने के लिए कि मैं इसमें शामिल नहीं था। ओह हाँ, तुम्हारे भाई के बारे में मैं जान गई कि वो कैसा है। पर तुम्हारे बारे में मैं कुछ नहीं जानती, मैथ्यू। मेरे बारे में? मुझे वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट पसंद है। सच में? तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं घंटों वॉरग्लिफ्स ऑफ एजिनाथ में बिजी रहती हूँ। क्या बात कर रहे हो? हाँ? ओह, मुझे ऑलिव्स भी बहुत पसंद है। पर वो मुझे पसंद नहीं। पर क्या तुम्हें ऑलिव थ्योरी के बारे में पता है? तुम्हें पता होगा। हाँ, मुझे माफ करना। मुझे अब समझ आया कि क्या? तुम भी अपने भाई जैसे ही हो, तुम बिल्कुल अलग नहीं हो। नहीं। तुम्हें पता है मैं उस रात उसके साथ क्यों थी? क्योंकि मेरे फियांसे ने किसी दूसरी लड़की के लिए मुझे छोड़ दिया। पर वाकई में तुमने ज्यादा कुछ नहीं खोया मैथ्यू। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं तुम्हें अपने कामासूत्र स्किल से सरप्राइज नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने सिर्फ अपने मंगेतर और तुम्हारे भाई के साथ ही रात बिताई है। नहीं, मैं उस जैसा नहीं हूँ। मैं समझ सकता हूँ कि। बस ब्रेकफास्ट के लिए तुम्हारा शुक्रिया। गुड बाय। रुको जरा। चले जाओ यहाँ से। अब कौन आ गया? हे पेरिस, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारे साथ नहीं रहने वाली। हे, देखो, बात मेरी नहीं है, ओके? मैं बस ये कहना चाहता हूँ, तुम्हें मेरे भाई से बात करनी होगी, ओके? नहीं, शुक्रिया। हे, मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया। तुम्हारा फ्रिज कहाँ पर है? हे, रुको। ओह, तुम्हारे पास कुछ और है? क्या ढूंढ रहे हो? जो थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो। ओह, मार्टिनी। रुको, निकलो यहाँ से। प्लीज मेरी बात सुनो। वेल, बोलिए, मैं सुन रही हूँ। सॉरी। देखो पेरिस, मैं अजीब हूँ। मुझे पता है। बहुत अजीब हूँ, पर मेरा भाई और मैं एक जैसे नहीं हैं। वो अच्छा है, ओके? तुम्हें क्या लगता है उसने मेरे लिए तुमसे माफी क्यों मांगी? ओह, क्योंकि उसने मेरे दर्द को महसूस किया। यही कहा उसने। बिल्कुल सही कहा। वो बहुत रोमांटिक है। वो 21st सेंचुरी की नाइट के जैसा है। वन वुमन मैन। लगता है प्यार के मामले में तकदीर उसका साथ नहीं दे रही। किसके साथ?
तुम्हारे साथ। कम ऑन, वो तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता है। वो तुमसे बहुत प्यार करता है। उसे एक मौका तो दो। एक उबर बुला दो प्लीज। क्यों, क्या हुआ? मार्टिनी पीकर मैंने गलती कर दी है। और कुछ लेंगे? नहीं शुक्रिया। पता है, ऑलिव थ्योरी के मुताबिक हम एक अच्छे कपल हो सकते हैं। टी शर्ट काफी कूल है। शुक्रिया। कूल तो मैं लगती ही हूँ। क्या मैं ये ऑरेंज जूस ले सकती हूँ? क्यों? और नैपकिंस प्लीज। मुझे लगा मैं वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट में अपना खजाना ढूंढ रहा था, लेकिन मेरा असली खजाना तो तुम हो। और तुमसे मिलकर मुझे अपना खजाना मिल गया।